हमको बोला तुम क्यों आई हो, तुम कौन हो? हम बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है। वो बोला थाना में कंप्लेन की थी, हमने थाना में भी कंप्लेन किए हैं, एसपी के ऑनलाइन केस किए, उसके बाद कोर्ट से केस किए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। अब एफआईआर कर देना, जाओ घर जाओ। हम बोले अब एफआईआर करके क्या करेंगे? अब तो दीदी को मार के फेंक दिया। बोला नहीं तुम्हारी दीदी नहीं है। कपड़ा भी छुपा रहा था। जब हम कितना जिद किए, मेरे मामा जी बोले, उसके बाद कपड़ा गलती से जो फेंका है तो हम पहचान लिए, तो पूरा कपड़ा नोच के वो गैंग के साथ रेप करके दीदी को मार के फेंक दिया। सब वो पुलिस वालों को, दोनों पुलिस वालों को हटाइए, उसको जिंदा जलाइए, वो लड़का को जिंदा जलाइए, नहीं तो हम उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको मेरे सामने जिंदा जलाइए, उसको जिंदा जलाइए। वो दीदी मेरी बहन को रेप करके मार दिया दीदी को। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार में हर रोज़ महिलाओं पर अत्याचार कहीं ना कहीं बिहार सरकार व बिहार पुलिस पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते हैं जो बिहार पुलिस एफआईआर तक भी नहीं लिखती है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर रोज़ होती है, लेकिन ऐसी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आप कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर थूकेंगे। आपको बता दें कि बिहार का एक वैशाली ज़िला है और उस वैशाली ज़िला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिसका नाम भगवानपुर है। भगवानपुर की यह घटना है। भगवानपुर थाना के अंतर्गत एक लड़की संजना कुमारी, चूँकि वह अपने घर से स्कूल गई होती है और स्कूल से जब वापस आ रही थी तो अचानक उसका अपहरण हो जाता है। जब शाम हो जाती है और घर वालों को लगता है कि हमारी बिटिया घर नहीं आई, तो फिर उन्हें संदेह होता है, क्योंकि आजकल समय में हर एक माता पिता को अपनी बेटी को लेकर चिंता होती है कि कहीं मेरी बेटी किसी दरिंदे का शिकार तो नहीं हो गई। बिल्कुल यही शक था और इसी शक को लेकर वो भगवानपुर थाना पहुंचते हैं और गुमशुदगी का केस दर्ज करवाने के लिए उस थानेदार से कहते हैं, लेकिन वह थानेदार ये कहकर भगा देता है कि तुम्हारी बेटी कहीं भग गई होगी, किसी से शादी कर ली होगी। अब जब घर आएगी तब मुझे बताना, क्योंकि ऐसे केस तो रोज़ आते हैं, पता चलता है कि कौन किसके साथ भग गया, किसके साथ शादी कर ली। तो तुम झूठ के परेशान हो रहे हो, तुम्हारी बेटी किसी से शादी कर ली होगी। लेकिन फिर भी अचानक गायब वो लड़की, माता पिता को चिंता हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी को किसी दरिंदे ने उठा तो नहीं लिया। यहाँ जब बात नहीं बनती है तो गोरौल थाना पहुँचते हैं। गोरौल थाना जाने के बाद वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी यही हाल होता है। वहाँ पर भी पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुने, वो भी यही बोलकर कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी कहीं, ऐसे कहकर परिवार वालों को भगा देते हैं। बेचारे चले आते हैं। थाने का चक्कर भगवानपुर से गोरौल, गोरौल से भगवानपुर, लगभग ऐसे 15-20 दिन तक चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब समझ में आता है उन्हें कि कहीं ना कहीं ये थाने वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो ऑनलाइन केस दर्ज करते हैं। ऑनलाइन केस दर्ज करने के बाद जब कोर्ट से आदेश आता है, इसके बावजूद भी दोनों थानों में किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। अब आपको बता दें कि ये घटना करीब 2 महीने तक हो गई, क्योंकि ये घटना 27 मई 2025 की है और आज आपको पता है कि 14 जुलाई हो चुकी है। 2 दिन पहले ये घटना सामने निकल कर आई थी, क्योंकि उस लड़की का जो शव है एक मक्के के खेत में मिला। एक ट्रैक्टर जो हल जोत रहा था और उसी दौरान वो टायर उसका फंस चुका था और फंसने के दौरान वो मिट्टी के अंदर वो लाश देखने को मिली थी और उस शव में एक बैग छिपा था। चूँकि पहचान नहीं हो पा रहा था कि ये लड़की कौन है। वहाँ पर जब पता चला परिवार वालों को तो दौड़ते दौड़ते गए, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी ही होगी। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन पुलिस जो उस शव को छिपाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि ये इनको पता चले कि ये कौन है। जब देखा कि ये अब मानने वाले नहीं है तो फिर जांच हुई
बैग में उस लड़की के आधार कार्ड, उसके और दस्तावेज़ मिले। फिर उसके बाद पहचान हुई कि लड़की ये संजना ही है। संजना का पता चलने के बाद परिवार वाले रोते बिलखते फिर अपने घर में आए और वहाँ पर लगभग हड़कंप सा मच गया। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया। लेकिन आपको बता दें कि यह बात जब आप सुनेंगे कि इस घटना को अंजाम किसने दिया तो आप हैरान हो जाएंगे। ये घटना कोई और नहीं बल्कि उन बच्चियों का चचेरा भाई जो इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घर वालों का या फिर गांव वालों का ये कहना है कि ये दोनों बच्चियां उसको अपना भाई मानती थी, क्योंकि इन दोनों बच्चियों का कोई भाई नहीं था और इसलिए वो समझती थी कि यही हमारा भाई है। उसको राखी भी बांधती थी। एक बड़े पापा के इनके कुछ लड़के थे जो बाहर रहते थे, घर पर यही लड़का रहता था और जो भी काम होता था करने के लिए तो इसी को भेजा जाता था। लेकिन ये बीच में जब छेड़खानी करने लगा तो दोनों बहनों ने शिकायत की। उसके बाद राखी बांधना लगभग 2 सालों से इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन इसकी निगाहें इतनी ख़राब थी, इसने एक लक्ष्य बना लिया था और जब संजना स्कूल से वापस आ रही थी तो ये कुछ दोस्तों के साथ अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसका गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद इसने इस वारदात को अंजाम दिया और आपको बता दें कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक ये उसके साथ दरिंदगी करता रहा और जब तक वो मर नहीं गई तब तक इन दरिंदों ने उसे छोड़ा नहीं, ले आकर इसको मक्के के खेत में फेंक दिया था। आपको बता दें कि बिहार पुलिस चूँकि इस जानकारी से हमेशा वो बच रही थी और लगातार इन लोगों के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उस संजना नाम की लड़की की एक छोटी बहन है जिसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो लगातार सरकार से यही उम्मीद लगा रही है कि उस दरिंदे को छोड़ा नहीं जाए, उसको जेल में नहीं बल्कि उसको सीधा जला दिया जाए, क्योंकि जेल में जाएगा तो छूट जाएगा। आप जानते ही जब केस दर्ज नहीं किया गया, उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है वो बिहार पुलिस से कि इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन यही चीज़ें जो होती है आम बात हो गई है लगभग बिहार में। आपको बता दें कि बिहार में रोज़ बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन फिर भी बिहार के सरकार और बिहार के पुलिस में कान में जूं तक भी नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। हम दारू और मुर्गे तरह तरह के जो लालच में आकर अपना बेशकीमती वोट ऐसे ऐसे फिजूली लोगों को दे देते हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम लोगों का कर्तव्य क्या है। आप ज़रा सोचिए कि कैसी कानून व्यवस्था है, क्या ऐसी ही कानून व्यवस्था है? क्या सरकार इनको तनख्वाह इसीलिए देती है कि तुम सिर्फ वर्दी पहनकर वहाँ पर बैठकर महिलाओं के साथ या तो उत्पीड़न करो और नहीं तो देखते रहो? क्योंकि उत्पीड़न की बात आए तो ये पुलिस वाले भी कम उत्पीड़न नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पीड़िताओं के साथ किस तरह से दरोगा व्यवहार करते हैं और जो जाते हैं कि हम न्याय पाएंगे तो फिर पता चलता है कि वही पुलिस वाले दरिंदगी कर देते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता का क्या होगा? जनता किस तरह से सुरक्षित रह पाएगी? एक बार मैं आपको थोड़ा सा वो वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो में वो लड़की पुलिस से गुहार कर रही है और किस तरह से रो रही है, बिलख रही है। ज़रा आप भी इस वीडियो को देखिए। क्या नाम है? सालू भारती। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? मेरी बहन 27 तारीख को कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने, वहाँ से वापस नहीं आई। मेरी मम्मी गई थाना में, गोरौल थाना। मैं पहले भगवानपुर थाना गई, भगवानपुर थाना वाला बोला कि गोरौल थाना जाइए, आपका गोरौल प्रखंड पड़ता है। गोरौल थाने में गई तो बोला कॉलेज भगवानपुर थाना में, आप भगवानपुर थाना जाइए। रोज़ रोज़ यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी SP के ऑनलाइन केस की साइबर से, उससे नहीं हुआ। साइबर वाला बोला था कि स्पीड पोस्ट कीजिए हो जाएगा, वो भी किए, उससे भी नहीं हुआ। फिर से मम्मी थाना पे गई। परसों भी मेरी मम्मी थाना पे गई थी। पहले बोलता था
कि तू वैसी लड़की बहुत जाती है, आ जाएगी, कुछ नहीं होगा, आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा को तो छोड़ दीजिए, आ जाएगी, शादी करके आ जाएगी, किसी के साथ भाग गई, वो जानता नहीं है, अगर जानता था किसी के साथ भाग गई तो हमको ढूंढ के ला के देता, वो डायरेक्ट बोला भाग गई किसी के साथ, अब छोड़ दीजिए। कौन बोला कि भागे किसी के साथ? थाना का आदमी बोला था छोड़ दीजिए, छोड़ कैसे देगा, कोई भी गार्जियन अपना बच्चा को छोड़ देगा, 1 महीना बच्चा रहता है उसको छोड़ता ही नहीं। मेरी मम्मी को बोला कि छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लाश मिला, उसमें भी हम दौड़ते दौड़ते गए, सब बोला ब्लैक कलर का बैग है, तो हम दौड़ते दौड़ते गए सब, फिर भी बोल रहा था ना तुम्हारी बहन नहीं है, जाओ, उसमें लाश ही नहीं है, वो खन ही नहीं रहा था, फिर भी हम कितना बोलने के बाद भी नहीं करना था। एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, पुलिस थी, हम उसको बोले, वो हमसे सारा बात पूछी, उसके बाद भी नहीं दिखा रहा था। मेरे मामा जी वहाँ गए, फिर भी नहीं दिखा रहा था। हम लोग कितना बोले तो हमको बोल रहे तुम कौन है, गोरौल थाना का जो था या भगवानपुर थाना का जो भी था वो पूछ रहा था हमसे, हमको बोला तुम क्यों आई हो, तुम कौन हो, हम बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है। वो बोला थाना में कंप्लेन की थी, हमने थाना में भी कंप्लेन किए हैं, एसपी के ऑनलाइन केस किए, उसके बाद कोर्ट से केस किए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। अब एफआईआर कर देना, जाओ घर जाओ। हम ले अब एफआईआर करके क्या करेंगे, अब तो दीदी को मार के फेंक दिया। बोला नहीं तुम्हारी दीदी नहीं है, कपड़ा भी छुपा रहा था। जब हम कितना जिद किए, मेरे मामा जी बोले, उसके बाद कपड़ा गलती से जो फेंका है तो हम पहचान लिए, तो पूरा कपड़ा नोच के वो गैंग के साथ रेप करके दीदी को मार के फेंक दिया। सब वो पुलिस वालों को, दोनों पुलिस वालों को हटाइए, उसको जिंदा जलाइए, वो लड़का को जिंदा जलाइए, नहीं तो हम उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको मेरे सामने जिंदा जलाइए, उसको जिंदा जलाइए। वो दीदी मेरी बहन को रेप करके मार दिया दीदी को। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये लड़की अपनी बहन का इंसाफ मांग रही है और किस तरह से रोती बिलखती उस दरिंदे को जलाने की मांग कर रही है। तो दोस्तों यही देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और बिहार सरकार व बिहार पुलिस किस तरह से सोई पड़ी है। अब ये कब जगेंगे, कब वो बिहार का नक्शा बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।